नवंबर 17। हमारी प्रतिदिन की रोटी मिनिस्ट्रीज़ की ओर से आप सभी सुनने वालों को नमस्कार। आज के हमारे संदेश का शीर्षक है रोमांचक घटना एनीसिटास की ओर से। आज के हमारे पवित्र शास्त्र का भाग है इफिसियों की पत्री पहला अध्याय 3 से लेके 14 आयत तक। हमारे प्रभु यीशु मसीह के परमेश्वर और पिता का धन्यवाद हो कि उसने हमें मसीह में स्वर्गीय स्थानों में सब प्रकार की आत्मिक आशीष दी है, जैसा उसने हमें जगत की उत्पत्ति से पहले उसमें चुन लिया कि हम उसके निकट प्रेम में पवित्र और निर्दोष हों, और अपनी इच्छा के भले अभिप्राय के अनुसार हमें अपने लिए पहले से ठहराया कि यीशु मसीह के द्वारा हम उसके लेपालक पुत्र हों, कि उसके उस अनुग्रह की महिमा की स्तुति हो जिसे उसने हमें उस प्रिय में सेंत में दिया। हमको उसमें उसके लहू के द्वारा छुटकारा अर्थात अपराधों की क्षमा उसके उस अनुग्रह के धन के अनुसार मिला है, जिसे उसने सारे ज्ञान और समझ सहित हम पर बहुतायत से किया, क्योंकि उसने अपनी इच्छा का भेद उस भले अभिप्राय के अनुसार हमें बताया, जिसे उसने अपने आप में ठान लिया था कि समयों के पूरे होने का ऐसा प्रबंध हो कि जो कुछ स्वर्ग में है और जो कुछ पृथ्वी पर है, सब कुछ वो मसीह में एकत्र करे। उसी में जिसमें हम भी उसी की मनसा से, जो अपनी इच्छा के मत के अनुसार सब कुछ करता है, पहले से ठहराए जाकर मीरास बने, कि हम जिन्होंने पहले से मसीह पर आशा रखी थी उसकी महिमा की स्तुति के कारण हो। और उसी में तुम पर भी, जब तुमने सत्य का वचन सुना जो तुम्हारे उद्धार का सुसमाचार है और जिस पर तुमने विश्वास किया, प्रतिज्ञा किए हुए पवित्र आत्मा की छाप लगी। वो उसके मोल लिए हुए छुटकारे के लिए हमारी मीरास का बयाना है कि उसकी महिमा की स्तुति हो। मुख्य वचन इफिसियों पहला अध्याय उसका 11 और 12। उसी में जिसमें हम भी उसकी मनसा से, जो अपनी इच्छा के मत के अनुसार सब कुछ करता है, पहले से ठहराए जाकर मीरास बने, कि हम जिन्होंने पहले से मसीह पर आशा रखी थी उसी की महिमा की स्तुति के कारण हो। मसीहियत मेरे लिए नहीं है, ये उबाऊ है। मेरे मूल्यों में से एक जो मैं मानती हूँ वो है रोमांच। मेरे लिए यही जीवन है। एक युवा महिला ने ऐसा मुझसे कहा। मुझे दुख हुआ कि उसने अभी तक यीशु का अनुसरण करने से मिलने वाले अविश्वसनीय आनंद और उत्साह को नहीं सीखा था। एक ऐसा रोमांच जो किसी और जैसा नहीं है। मैंने उत्साहपूर्वक उसके साथ यीशु के बारे में साझा किया और बताया कि कैसे वास्तविक जीवन उनमें पाया जाता है। परमेश्वर के पुत्र यीशु को जानने और उसके साथ चलने के रोमांच का वर्णन करने के लिए केवल शब्द अपर्याप्त हैं, लेकिन इफिसियों 1 में प्रेरित पौलुस हमें उसके साथ जीवन की एक छोटी लेकिन शक्तिशाली झलक देता है। परमेश्वर हमें सीधे स्वर्ग से आत्मिक आशीर्वाद देता है। परमेश्वर की नज़र में पवित्रता और निर्दोषता और राजा के शाही परिवार में अपना गोद लिया हुआ, वो हमें अपनी क्षमा और अनुग्रह, उसकी इच्छा के रहस्य की समझ और उसकी महिमा की प्रशंसा के लिए जीने का एक नया उद्देश्य के साथ आशीर्वाद देता है। पवित्र आत्मा हमें सशक्त बनाने और हमारा मार्गदर्शन करने के लिए हमारे अंदर रहने के लिए आता है, और
वो हमेशा के लिए परमेश्वर की उपस्थिति में अनंत मिरास का बयाना है। जब यीशु मसीह हमारे जीवन में प्रवेश करते हैं तो हमें पता चलता है कि उन्हें और अधिक जानना और उनका करीब से अनुसरण करना सबसे बड़ा रोमांच है। वास्तविक जीवन के लिए अभी और हर दिन उसे ढूंढें। आप यीशु को जानने और उसके साथ चलने के जीवन का वर्णन कैसे करेंगे? परमेश्वर आपसे इसके किसके साथ साझा करने की इच्छा रख सकते हैं? प्रिय यीशु, मुझे प्यार करने और हमेशा मेरे साथ चलने के लिए धन्यवाद। आपने मुझे मेरी कल्पना से भी अधिक दिया है। मुझे आपके द्वारा पहचाना जाना और प्यार किया जाना और आपको दूसरों के साथ साझा करना पसंद है। आमीन।